दोस्तों, एक एक्टर को अपनी बॉडी, माइंड, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, इन सबको मशीन की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। और किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए हमें उसे जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी को, माइंड को, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, इनको इस्तेमाल करने के लिए इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हें कैसे कंट्रोल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को और एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो हर एक्टर के लिए ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम बोलना शुरू करें। एक एक्टर का काम होता है ऑडियंस को फेस करना, कैमरे को फेस करना, ऑडियंस के सामने, कैमरे के सामने इमोशंस देना, एक्सप्रेशंस देना, हंसना, गाना, रोना, ये एक एक्टर का काम है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहला स्टेप है आप बोलना शुरू कीजिए। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एक नया कलाकार कैमरे के सामने पहली बार आता है तो उसके लिए कैमरे के सामने 1 मिनट खड़ा होना, अपने बारे में बोलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं पटना से हूँ। मेरे डैड बैंक के एम्प्लॉय हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है। मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम देकर आया हूँ। मुंबई में कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं मुंबई में अपनी सिस्टर के साथ रहता हूँ। Hi friends, this is Gaurav. I'm from Dehradun. I've done my schooling from Dehradun and my college also from Dehradun. My contact number is 8108-527213 and my email ID is thisisgaurav.4959@gmail.com. My hobbies are working out in the gym, boxing, swimming. That's all. रिलैक्स, आराम से आराम से। ये है गौरव, हमारी शॉर्ट फिल्म सौदा के मेन हीरो। प्रोफेशनल मॉडल हैं, प्रिंट मॉडलिंग की है, काफ़ी सारे एड्स किए हैं, स्टिल एड्स किए हैं, मूवी एड्स में। तो जब हमने इनके साथ काम करना शुरू किया तो ये देखा कि काम किया है बट इमोशंस की, एक्सप्रेशंस की नॉलेज नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल मॉडल होने के बावजूद भी इन्हें इमोशंस की, एक्सप्रेशंस की उतनी नॉलेज नहीं है, एक्टिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है। तो हमें लगा कि नहीं, कुछ बेसिक एक वर्कशॉप करने की ज़रूरत है। तो हमने डिसाइड किया कि इनके साथ हम एक्सरसाइजेस करेंगे और शूट करेंगे और नए लोगों के लिए हम इंटरनेट पर उसको डालेंगे ताकि नए लोगों को भी फ़ायदा हो सके। बेसिक एक्सरसाइज उनको पता चले कि नहीं, एज एन एक्टर हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करना है। तो हम इनके साथ एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग उस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपको इनके अंदर फ़र्क दिखेगा, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको अपने अंदर भी फ़र्क दिखेगा। अच्छा गौरव, ये बताओ कि जब तुम बोल रही थी तो क्या फील हो रहा था, क्या लग रहा था तुम्हें? मैंने 1 मिनट बोलने के लिए बोला था और तुमने मेरे ख्याल से 20-25-30 सेकंड में शायद ख़त्म कर दिया था। क्या हुआ था? सर कुछ आ ही नहीं रहा था दिमाग में। थोड़ा कुछ ब्लैंक हो गया था मैं, बिल्कुल। अच्छा, माइंड ब्लैंक हो गया जी। मतलब तो काफ़ी कुछ सोचा था बोलने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद समझ में नहीं आया क्या बोला है ना? जी, एग्जैक्टली। सुना आपने, माइंड ब्लैंक हो गया था। होता क्या है कि जब कोई नया कलाकार पहली बार कैमरे के सामने आता है या ऑडियंस के सामने आता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? माइंड ब्लैंक। हम लोग बहुत कुछ सोच के आते हैं कि हम ये बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है। इन्होंने तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत बोला, लेकिन लोग तो अपना नाम तक भूल जाते हैं, अपने बारे में बोलना भूल जाते हैं। यहाँ खड़े होकर मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड में ख़त्म, क्या करेंगे? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि एज एन एक्टर हमें हमेशा कैमरे के सामने रहना है, ऑडियंस के सामने रहना है। तो हमें आदत होनी चाहिए। आप जब कैमरे के सामने, लोगों के सामने खड़े होकर जब बोलना शुरू करेंगे तो एक हैबिट बन जाएगी। माइंड ब्लैंक नहीं होगा, कंट्रोल आएगा। क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इसका मतलब हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब माइंड कंट्रोल में आएगा
तो बॉडी कंट्रोल में आएगी, इमोशंस कंट्रोल में आएंगे, एक्सप्रेशंस कंट्रोल में आएंगे। और उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप बोलना शुरू कीजिए, अपने बारे में बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि अपने बारे में बोलने से आसान कुछ भी नहीं। 1 मिनट बोलिए, उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, रिपीट कीजिए उसको जब तक आपको खुद को नहीं लगता कि नहीं आप परफेक्टली या कंफर्टेबली आप बोल रहे हैं। फिर एक स्टेज आएगी कि नहीं आपको लगेगा नहीं हम बोल सकते हैं, कंफर्टेबली बोल सकते हैं। फिर हम उसके बाद इमोशंस ऐड करेंगे, एक्सप्रेशंस ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें फिर ऐड करेंगे। और परफेक्शन जो आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से। अब जैसे हाँ तुमने एक बार बोला, अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ नेक्स्ट टाइम फिर बोलना है तो क्या लगता है कि पहले से? हाँ जी सर, मैं वही सोच रहा था। अभी नेक्स्ट टाइम जैसे अगर वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लास्ट टाइम से। नहीं होता है, ऐसा ही होता है। जब हम एक बार बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं बोल पाए या कुछ भी, जैसे इनके साथ हुआ 20-25 सेकंड 30 सेकंड नहीं बोल पाए, दिक्कत हुई। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद थोड़ी देर बाद ये लगने लगता है कि नहीं यार अभी अगर मुझे दोबारा बोलने को मिलेगा तो मैं पहले से अच्छा बोलूँगा। और ये इनके साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है। थर्ड टाइम बोलेंगे तो सेकंड टाइम से अच्छा बोलेंगे। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार इम्प्रूवमेंट होगा। आपने फर्स्ट टाइम बोला, फिर सेकंड टाइम बोलेंगे तो फर्स्ट टाइम से अच्छा होगा, थर्ड टाइम बोलेंगे तो सेकंड टाइम से अच्छा होगा। इस तरह से जब 20-25 बार जब आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एंड में जो आपने बोला होगा उसमें और फर्स्ट टाइम में बहुत डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस उस प्रैक्टिस की वजह से आएगा। और एक चीज़, हम किसी चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते। अगर हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसको छोड़ के हम दूसरी चीज़ नहीं पकड़ सकते। स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एक बार और देखते हैं। Hi friends, my name is Gaurav. I am from Dehradun. I have done my schooling from Dehradun as well as my college from Dehradun. I have done my schooling from Dune International, and my contact number is 8108527213, and you can also contact me on my email ID, which is thisisgaurav.4959@gmail.com. From past few months I am in Mumbai. I have done a couple of things over here. मैंने कुछ रैम्प्स किए हैं, प्रिंट मॉडलिंग करता हूँ, एंड अब मैं अपने आप को सीरियसली एक्टिंग की तरफ डिवोट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस क्लासेस क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस। मैंने अभी फर्स्ट टाइम बोला, सेकेंड टाइम बोला, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया। सो आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू। अच्छा, तो अभी जब तुमने सेकंड टाइम बोला जी तो क्या फ़र्क महसूस हुआ? सर, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था, और लास्ट टाइम से अच्छा बोल पाया, क्योंकि लास्ट टाइम में मुझे लगा था बोल दूंगा, बट इस टाइम में ज़्यादा क्लियर था मुझे क्या बोलना, क्या बात करनी। हाँ, देखा आपने फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में कितना डिफरेंस है। ये इनके साथ ही नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। आप भी जब बोलोगे ना तो सेकंड टाइम जब बोलोगे तो पहले से बहुत अच्छा बोलोगे, थर्ड टाइम बोलोगे तो और अच्छा बोलोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, अपने बारे में बोलना शुरू कीजिए, कैमरे के सामने बोलना शुरू कीजिए, लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए, खुल के बोलिए, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। ये एक्टिंग का पहला स्टेप है। और किसी ने कहा है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल स्टेप, और ये वो सिंगल स्टेप है। बोलना शुरू कीजिए। जब आप शुरू करेंगे तो अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपका पहला कदम है। और आप हमारे साथ हमारी बाकी एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। हमें यकीन है कि आपको उससे कुछ ना कुछ फर्क जरूर। बेस्ट ऑफ लक।